हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियम श्रीवास्तव में। दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने 50 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है दोस्तों, जो कि हिंदी क्वेश्चन थे और वीडियो रेग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन्हीं के संदर्भ में हम 50 क्वेश्चनों को आज के पार्ट 2 में फिर से कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए आई वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, चलते हैं अपने 91 नंबर क्वेश्चन पे। 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन पे, तो किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है दोस्तों? किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है वह भारतेंदु युग को। ठीक है, जो भारतेंदु युग है दोस्तों, वो हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंह द्वार कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्विवेदी युग के प्रवर्तक थे। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है हमारा, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है दोस्तों? हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो है भाग्यवती। ठीक है, वो कौन सा है? वो है भाग्यवती। नेक्स्ट है हमारा, सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के नाम से जानी जाती थी दोस्तों? तो जानी जाती थी प्रयोगवादी के नाम से। किसके? प्रयोगवादी के नाम से जानी जाती थी। नेक्स्ट है हमारा, ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि है दोस्तों। जो ब्रज भाषा के सर्वोत्तम कवि हैं वो है सूरदास जी, जो कि ब्रज भाषा के सर्वोत्तम कवि हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ दोस्तों? तो उदय हुआ है भक्ति साहित्य का। किसका? भक्ति साहित्य का उदय हुआ है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो आप सभी को हम बता रहे हैं, ये क्वेश्चन पिछले ईयर्स में भी आए हुए थे और इसके आने के चांस 90% से भी ज़्यादा है। और इसको आप जरूर कवर करके चलिए, क्योंकि एग्जाम में भी आ सकते हैं आपके। तो दोस्तों, हिंदी का जो क्वेश्चन है आपका छूटना नहीं चाहिए। और आज के इसके संदर्भ में हम केवल 5 वीडियो बनाएंगे, उसी में आपका पूरा हिंदी कवर कर लिया जाएगा, क्योंकि 5 ही वीडियो में हम हिंदी के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसको कवर कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद जिसको आपको अपना सब्जेक्ट वीक लगे उसी सब्जेक्ट में हम अपना वीडियो शुरू करेंगे और अथा क्लास उसी का चलाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है। 57 नंबर क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं दोस्तों। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं दोस्तों, वो हैं कबीरदास जी। कौन है? वो हैं कबीरदास जी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों? किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? वो है भक्ति काल को। किसका दोस्तों? वो है भक्ति काल को। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन तथा तैयारी दोनों कराई जाती है। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है दोस्तों? हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो है स्वयंभू। किसे? स्वयंभू। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है दोस्तों? तो है स्वयंभू। ठीक है, स्वयंभू। नेक्स्ट है, आधुनिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते हैं कि इसका जो काल है, समय है, वो कब से कब तक माना जाता है। तो इसको आप जरूर अच्छे से कवर करें। चलिए देखते हैं इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है 1900 से अब तक। ठीक है, कब तक? 1900 से अब तक आधुनिक काल का समय माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना है दोस्तों, वो है कमायनी। ठीक है, वो कौन सी है? वो है कमायनी। नेक्स्ट है, बिहारी ने क्या लिखे हैं दोस्तों? बिहारी ने लिखे हैं बिहारी के दोहे। क्या लिखे हैं? बिहारी ने दोहे लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कबीर किसके शिष्य थे दोस्तों? तो जो कबीर थे उनके गुरु थे रामानंद। यहाँ पे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि कबीर के गुरु कौन थे दोस्तों? तो है रामानंद। और कबीर किसके शिष्य थे? तो अभी रामानंद। ठीक है, यहाँ पे आपको घुमा कर ही क्वेश्चन देंगे एग्जाम में, ताकि आप ना कर पाएँ, लेकिन आपको करके आना है पूरा क्वेश्चन हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? ठीक है, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है दोस्तों? तो लिखा गया है अवधी भाषा में, वो लिखा गया है। ठीक है, अवधी भाषा में। नेक्स्ट है, चप्पू किसे कहा जाता है दोस्तों? चप्पू किसे कहा जाता है? तो यदि आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में बताएं कि चप्पू किसे कहा जाता है। इसका उत्तर दोस्तों, गद्य और पद मिश्रित रचनाओं को चप्पू कहा जाता है। ठीक है, गद्य और पद मिश्रित रचनाओं को चप्पू कहा जाता है। नेक्स्ट है, कालाधार उपन्यास से
कविता कौन से कवि लिखते थे? ठीक है, कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे दोस्तों? तो हैं जयशंकर प्रसाद जी लिखते थे। ठीक है, नेक्स्ट है रसनिधि किस कवि का उपनाम है? ठीक है, रसनिधि किस कवि का उपनाम है दोस्तों? तो वह है पृथ्वी सिंह का। ठीक है, किसका है? पृथ्वी सिंह का। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है दोस्तों, तो वह है मंगलसूत्र। इसका आंसर है वो है मंगलसूत्र। प्रेमचंद्र के जो अधूरे उपन्यास है दोस्तों उसका नाम क्या है? तो वह है मंगलसूत्र। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है? हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है दोस्तों? ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जयशंकर प्रसाद। ठीक है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया दोस्तों? तो उसमें प्रयोग किया गया है अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अवधी भाषा का। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा एकांकी के जन्मदाता कौन है? ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये एकांकी के जन्मदाता कौन है दोस्तों? तो उसका राइट आंसर है धर्मवीर भारती जी, जो है एकांकी के जन्मदाता हैं। ठीक है, धर्मवीर भारती। नेक्स्ट हमारा मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की? ठीक है, मीराबाई जो थी वो किस भाव से कृष्ण की उपासना की थी? तो है माधुर्य भाव से। किससे? माधुर्य भाव से कृष्ण की उपासना की थी। नेक्स्ट है रामचरितमानस का प्रधान रस है दोस्तों, तो कौन सा रस है इसमें? तो है शांत रस। ठीक है, रामचरितमानस में प्रधान रस कौन सा है? तो है शांत रस। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी दोस्तों? तो लिखी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने लिखी थी अपनी आत्मकथा हिंदी में। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलते हैं अपने 75 नंबर क्वेश्चन पे। हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन दोस्तों? तो है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, क्या है? पृथ्वीराज रासो। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा दोस्तों? हिंदी में क्वेश्चन ना आए तो कहना, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। आप देख लीजिए, कोई भी एग्जाम हो एसएससी का, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे वो वीडियो एग्जाम का हो, यदि पिछली बार का कोई भी आपके पास रखा है तो ये जरूर आया होगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एकदम से कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है दोस्तों? तो जो सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है दोस्तों वह है उद्दंड मार्तंड। क्या है? उद्दंड मार्तंड। ठीक है, इसका नाम याद कर लीजिए आप, भले ही ना याद हो लेकिन आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है दोस्तों। तो जो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है वो है इंदुमती। ठीक है, इंदुमती। क्या है? इंदुमती। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इंदुमती। नेक्स्ट है आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं दोस्तों? तो होती हैं क्षेत्र विशेष से। किससे संबंधित होती हैं? क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट हमारा पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि घुमा करके। ऊपर तो क्वेश्चन था कि पृथ्वीराज रासो क्या था दोस्तों, किसकी रचना है। अब पूछ रहा है कि किस काल की रचना है दोस्तों? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो यह है आदिकाल की रचना। ठीक है, किसकी है? आदिकाल की ये रचना है। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? ठीक है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? यदि आपको पता है इसका आंसर तो कमेंट में बताएं दोस्तों कि कितने लोगों को इसका आंसर पता है। ठीक है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? क्योंकि आप लोग हाई स्कूल इंटर में भी इसको पढ़ चुके हैं हिंदी, क्योंकि आपको इसको आना चाहिए। तो जिसको आए दोस्तों कमेंट में कर दिए करें, हमको भी समझ में आए कि कितने लोग को आ रहा है क्वेश्चन, तो उसी के हिसाब से हम आपको और भी अच्छी और यूजफुल वीडियो आपको देते रहेंगे, जिससे आपका एग्जाम 100% कवर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है जो इसका राइट आंसर दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट हमारा कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया दोस्तों? तो किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह ने। 82 नंबर क्वेश्चन हमारा पद साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? तो पद साहित्य है गद्य, तो आप जानते हैं गद्य और पद में अंतर। यदि आपको नहीं पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। गद्य जो दोस्तों गद्यांश और पद्यांश आप लोग जानते होंगे। तो पद में साहित्य में कितने भाग में बटा है दोस्तों? तो ये 15 भागों में बटा है। ठीक है, पद साहित्य। ठीक है, आगे देखेंगे। कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की दोस्तों? बताइए। कवि नरेंद्र शर्मा ने, ठीक है,
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की है दोस्तों? इसका राइट आंसर है रक्त चंदन की रचना की। ठीक है, किसकी? रक्त चंदन की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? ठीक है, नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? तो है विभत्स रस। कौन सा दोस्तों? विभत्स रस है। ठीक है, आगे देखेंगे, काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था? काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या दोस्तों? तो है अलंकार शास्त्र। क्या था? वो था अलंकार शास्त्र। आगे देखेंगे, रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रीति संप्रदाय के दोस्तों तो थे आचार्य वामन। ठीक है, क्या थे? आचार्य वामन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन दोस्तों? तो हैं केशव दास जी। ठीक है, हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन थे? काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन थे दोस्तों? तो हैं केशव दास जी। ठीक है, केशव दास। नेक्स्ट है, साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? जो साहित्य शब्द है वो किस शब्द से बना दोस्तों? तो यह साहित्य शब्द से बना है। ठीक है, साहित्य शब्द से। ठीक है, साहित्य शब्द। नेक्स्ट हमारा, हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ? जीवनी साहित्य का प्रारंभ, ठीक है, तो हुआ था भारतेंदु युग में। ठीक है दोस्तों, भारतेंदु युग में। नेक्स्ट हमारा, हिंदी भाषा और साहित्य लेखक हैं। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर है श्याम सुंदर दास जी जो हैं वो हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं। ठीक है, दोनों के लेखक हैं। नेक्स्ट हमारा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है या किसने कहा था? ठीक है, या कहा था अरस्तु ने। ठीक है, किसने कहा था? कहा था दोस्तों अरस्तु ने। ये थोड़ा पर्यावरण से क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है हिंदी में, तभी पर आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है या किसने कहा दोस्तों? तो है अरस्तु ने कहा था। ठीक है, अरस्तु ने। और जीव विज्ञान की जो दोस्तों खोज की थी वो अरस्तु नहीं की थी। आप लोग को ये नहीं पता तो बता देते हैं। ठीक है, यदि आप बायो से हैं तो। नेक्स्ट है, भाषा किसे कहते हैं दोस्तों? भाषा किसे कहते हैं? इसका उत्तर बहुत ही मुश्किल है। यदि आप किसी से पूछ लेंगे इसका उत्तर बताना बहुत ही मुश्किल है कि भाषा किसे कहते हैं दोस्तों। इसका उत्तर आज हम जान ही लेते हैं कि मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, ठीक है, मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह भाषा कहलाती है। ठीक है, मनुष्य जैसे है अपने मानसिक विचारों अर्थात जैसी उसकी मस्तिष्क काम करती है उसकी विचारों के आधार पर अभिव्यक्ति के लिए, ठीक है, अच्छा, अर्थात यदि आप हैं और आज के आपके सामने कोई और व्यक्ति है तो उसके बात करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं वह आपकी भाषा कहलाती है। ठीक है, वह कहलाती है, वह आपकी भाषा कहलाती है। आगे देखेंगे, भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई दोस्तों? तो जो भाषा शब्द है उसकी उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। किससे? भाष धातु से हुई है। वैसे भी हिंदी का जो दोस्तों हिंदी हमारी भाषा है वो संस्कृत से ही मिलकर बनी हुई है। तो जो भाषा शब्द है वो उत्पत्ति इसकी संस्कृत के भाष धातु से हुई है। ठीक है, भाष धातु से। नेक्स्ट हमारा, सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरह व्यक्त करेंगे? ठीक है, किस सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरह से व्यक्त करेंगे दोस्तों? इसका आंसर है भाषा वह साधन है। ठीक है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है, वही भाषा कहलाता है। ठीक है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर एक दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है वह भाषा कहलाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? तो इसका सीधा सा जवाब है इसके दो भागों में बांटा गया है। पहला है लिखित भाषा, दूसरा है मौखिक भाषा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा, हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है दोस्तों? हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? तो है देवनागरी लिपि से है। ठीक है, जो हिंदी भाषा का संबंध है वो है देवनागरी लिपि से। ठीक है, नेक्स्ट है, बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? तो है तीसरा स्थान है। ठीक है, बोलने वालों की संख्या के आधार पर ये तीसरा स्थान पे है हिंदी भाषा अपनी। नेक्स्ट है, सूरदास के काव्य किस भाषा में है? ठीक है, तो जो सूरदास के काव्य हैं दोस्तों वह है ब्रज भाषा में लिखी हुई है। नेक्स्ट है हमारा 99 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो इसका राइट आंसर है वह 343 में अनुच्छेद में कहा गया है। ठीक है,
ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में भी ये भी कई बार आ चुके हैं। ठीक है, यदि आप इसको अनदेखा बिल्कुल भी ना करें और इसको आप अपना तैयार करें। ठीक है, चलते हैं अपने लास्ट और आखिरी नंबर क्वेश्चन पे। देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन हमारा, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है दोस्तों? हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो हुई थी सिंधु से। ठीक है, सिंधु से। कहाँ से हुई है दोस्तों? हुई है सिंधु से। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल पे नए हैं जो सब्सक्राइब करें। पिछली बार आपने बहुत सपोर्ट किया, आप पिछली वीडियो में दोस्तों आपने बहुत से सब्सक्राइब किए थे, बहुत से लोगों ने लाइक नहीं किए थे। दोस्तों आपको जो भी डाउट हो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट में। और हाँ, सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन और तैयारी दोनों करने की मिलेगी, आपको भी फायदा रहेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।